तुम भाई गाड़ी चला रहे हो, कहाँ हो बाहर? हाँ भाई, बाहर ही हूँ। अच्छा। हम्म। श्रीकांत शेट्टी साहब भी आए हुए हैं। अच्छा। हाँ। श्रीकांत जी आपको याद कर रहे थे आज हम। आ जाए, दो तीन लोग और आ जाए, स्टार्ट करते हैं। सवा आठ, 8:20 तक ही लोग जुड़ते हैं सारे। मैं सोच रहा था 8:15 कर देता हूँ अपना क्लास का टाइम ना। चलिए। आई थिंक आप में से कोई पहले भी वेबिनार में आया है मेरे? आपके यहाँ लिखा है रेणुका सेल्स। आप आए हुए हैं पहले क्या वेबिनार में, या फर्स्ट टाइम आज? म्यूट है आप? फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम है, ओके। हाँ जी। तो मैंने कल जो बताया था वो तो शायद नहीं पता लगा होगा आप लोगों को। कल का एक मैंने वीडियो डाला है। ओके। हाँ जी। हाँ जी। कल का वीडियो जो है ना, मैंने अच्छा मैंने ग्रुप में नहीं डाला, मेरे यूट्यूब चैनल पे है वो। तो ओके ओके। कोई बात नहीं। सोलंकी साहब, कैसे चल रहा है काम धाम आपका? बहुत बढ़िया सर। चलो। कैसी चल रही है प्रैक्टिस, ये फर्स्ट सर। क्लास? राम राम। बस बहुत बहुत अच्छे सर, मजा आ गया सर। अच्छा, सामान पहुंच गया था? हाँ, आज ही आया सर। क्या बात कर रहे हो, उसको भेजे हुए तो काफी दिन हो गए। वो कह रहे स्पीड पोस्ट से नहीं पहुंचा, इसलिए लेट हो गया है। वो तो निकाले हुए बहुत दिन हो गए, मेरे को लगता है 10 से 15 दिन हो गए। तो वो स्पीड पोस्ट का बता रहे थे, बोले ये स्लो वाला भेजा है, इसलिए लेट हो गया। मैं क्या, बहुत दिन हो गया यार इसको तो। आपको स्पीड पोस्ट से आया आपका? नहीं सर, सादे से आया, बोले स्पीड से आता जल्दी आ जाता है। मैं एक्चुअली देखो, हमसे ना जो कुरियर वाला है ना, तो जी वो चार्जेस अपने पूरे ले लेता है। वो किससे भेज रहा है ये एक बार पता करना पड़ेगा। मैंने उसे पीछे बोला भी था। उसने रेट वेट वो सब गलत लगा के भेजे हुए थे। हम एक्चुअली क्या करते हैं ना, काम इतना होता है तो चलो, उसने 4 दिन का बिल भेजा, हमने बिल पास करके भेज दिया। तो जी बहुत जी। बार ऐसा होता है कि चीजें गड़बड़ होती हैं। वो आपका कोरियर आता है धार तक ही आता है सर, फिर वहां से यहाँ राजगढ़ के लिए अलग आता है फिर। तो यहाँ तभी उसने, मेरे को लगता है उससे भेजा होगा, पोस्ट ऑफिस से वो भेजा ऐसा होगा। होगा। वो हाँ, बहुत टीटीडी, सारे। वो वाला अच्छा आता है। कौन सा? वो डायरेक्ट राजगढ़। वो आप मुझे आप टीटी। मुझे बता दिया आप मुझे बता दिया करो ना, डीटीडीसी तो मैं उसको बोल दूंगा, डीटीडीसी हाँ से हाँ, भेज वो देगा। वाला। जी जी जी। बाकी बढ़िया सर, बहुत अच्छा चल रहा है। चलो, अच्छी बात है। महेश जी, महेश आप भारती साहब, राम राम। कल भी एक महेश जी आए हुए थे। चलो शुरुआत करते हैं आज के। जस्ट अभी आया मैं सर। अच्छा। ठीक चलिए, है। आज शुरुआत शुरुआत कर देते हैं। नमस्ते सुनीता जी। सर मुझे तो कहना था, ये जो हाँ जी। अरोमा ऑयल का मैंने जो क्लास पहले किया था ना, तो हाँ उसका जी। मुझे आपने वीडियो भेजा था, बराबर है। लेकिन अभी वो नहीं दिख रहा है। इसलिए मतलब मैंने मोबाइल का थोड़ा हैंडसेट चेंज किया था, मतलब हैंडसेट चेंज किया था। तो फिर से वो मैंने ऐप लोड किया। तो ना कोर्स तो नाम दिखा रहा है, लेकिन वो ये नहीं दिखा रहा है, मतलब वीडियो नहीं दिखा रहा है। आप मुझे ना कल दिन में फोन करना, मैं लैपटॉप में से जाके चेक करूंगा। चलेगा। आपने क्या मतलब, नंबर तो वही है ना? हाँ, नंबर वही है मेरा। हाँ, तो उसको रिफ्रेश कर लो, चल जाएगा वो। उसमें नीचे स्टोर में जाओ, स्टोर में जाके जब चेक करोगे तो चल जाएगा वो। देखता हूँ, चेक करता हूँ। जी। जस्ट मैं चाय पी रहा हूँ, तब तक वीडियो ऑफ करता हूँ। कर लो, बिल्कुल पी लो। तो अर्चना जी, आपको भी हिसाब भेजना था, वो भी भेज दूंगा मैं।
हाँ, राम राम। तबीयत कैसी है आपकी? अनम्यूट कर लो। हाँ जी। जी। अब ठीक है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। जी। अब अभी थोड़ा सा ना एनर्जी लो फील हो रही है आपकी। हाँ। हाँ, चलो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था, मैंने आपको हिसाब भेज दिया था क्या, वो नहीं भेजा? जी जी जी, भेज दिया था। भेज दिया था ना, ठीक है। परसों फ्राइडे को हम उसको क्लियर कर लेंगे। कोई बात नहीं। आपको 50 अभी करना हो, 50 बाद में करना हो, तब कर देना। आपके लिए हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। जी। तो धन्यवाद। थैंक यू जी। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं आज के वेबिनार की। चलो, आज में से कुछ लोग नए आए हैं। जैसे अभी मैंने रेणुका सेल्स लिखा हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा क्योंकि मुझे नाम नया लग रहा था। तो आई थिंक अभी जो भी कुछ लोग आएंगे उनमें से कुछ लोग नए होंगे। तो एक छोटी सी रिवीजन बता देता हूँ आपको कि थोड़ा सा कल वाला दोबारा से तो रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम लोग आज जो वेबिनार कर रहे हैं, ये वेबिनार है वास्तु के ऊपर, कि वास्तु की रेमेडी के ऊपर। तो हम सभी लोग, वास्तु का मतलब है वास्तु, जहाँ पे आप वास करते हैं, मतलब जिस घर में हम रहते हैं, वो हम वहाँ की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर जब जो वास्तु कंसल्टेंट है, अभी आप, हो सकता है आप में से कुछ वास्तु कंसल्टेंट ना हो, तो लेकिन आपको बताता हूँ कि जो लोग वास्तु कंसल्टेंट है, वो भाषा तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन जो नहीं है वास्तु कंसल्टेंट, उनको मैं उनके तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ हम वास करते हैं उसे वास्तु बोलते हैं। वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है उसको वास्तु बोला जाता है। तो वास्तु जो है वो किन चीजों से रिलेट करता है? वो करता है उस समय से, जो उस समय समय चल रहा है, उस समय की, मतलब उस समय की ऊर्जाओं से, यानी कि उस समय घर की आपकी एनर्जी के वास्तु जो आपकी घर की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी घर की एनर्जी कैसी है। तीसरा, उस घर में रहता कौन है, यानी कि जो मनुष्य है उससे रिलेट करता है, घर की एनर्जी से रिलेट करता है, और उस समय से करता है, यानी कि काल से, उस समय वक्त से। तो इन चीजों से वास्तु रिलेट करता है। तो जब हम जिस घर में रहते हैं, अगर उसका वास्तु ठीक नहीं होगा, तो उस घर में रहने वाले लोगों को बहुत सारी परेशानियां आएंगी लाइफ में। उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं उनके घर में। मतलब एक्चुअली वास्तु के अंदर जो है ना, डायरेक्शंस के कुछ रोल्स हैं। जैसे कोई दिशा, जैसे नॉर्थ की दिशा है, वो अपॉर्चुनिटीज देती है, मनी देती है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ दिशा के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? वहां से मनी अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएंगी। ऐसे ही उससे अगली वाली जो दिशा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है। वहां अगर कोई दोष होगा तो हेल्थ और इम्यूनिटी में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। घर में रहने वाले लोगों को दिक्कत आएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट है, जो बृहस्पति की जगह है, गुरु की जगह है। और नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर होता है। तो अगर वहां पे कोई दोष होगा, तो उस घर में रहने वालों के माइंड के अंदर डिस्टरबेंस आ जाएगी। तो वास्तु जो है ना, अगर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वास्तु की बेनिफिट्स जो मिलने हैं वो भी, अगर दोष होगा तो वो मिलने बंद हो जाएंगे। कोई दिशा हमें सोशल कनेक्शन में स्ट्रांग करती है। कोई दिशा हमारे को फाइनेंशियली, मतलब कैश फ्लो में स्ट्रांग करती है। कोई दिशा जो है वो रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रांग करती है। कोई हमें फन एंड रिक्रिएशन देती है। कोई दिशा हमें डिप्रेशन भी देती है। ठीक है। और कोई दिशा जो है वो हमें प्रॉफिट एंड गेन भी देती है, कॉन्फिडेंस देती है। तो हर दिशा जो है वो कुछ ना कुछ देती है। तो अगर उस दिशा के अंदर अगर कोई दोष होगा, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि घर के अंदर एक बार दोष आ गया, और जितना समय आप उस घर में रहोगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो अगर ऐसे इश्यूज सबके साथ रहने लग गए, तो उस घर के अंदर रहने वाले लोग सफर करेंगे, परेशानियों में घिरे रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में घर की ऊर्जाओं को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। और इन ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए वास्तु कंसल्टेंट कुछ रेमेडीज का प्रयोग करता है। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो 45 देवताओं की रेमेडी बता रहे हैं अरोमा एसेंशियल ऑयल के द्वारा, कि किस तरीके से जितने भी देवता हैं उनको हम प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल के द्वारा कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कल हमने एक डेमो भी दिखाया था। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो ठीक नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ वो दिशा गलत है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो। लेकिन जिन लोगों के यहाँ टॉयलेट है उनको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तो उसका एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप
अगर टॉयलेट है तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में टॉयलेट ब्लॉकर लगा के और वहां के दो जो भी देवता है उनकी रेमेडी कर दो, तो वो जोन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, वो जोन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। अब जोन जो है आपका परफेक्ट हो गया तो क्या होगा, वहां से जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट आपका ठीक होते ही आपकी माइंड की क्लैरिटी बढ़ेगी, डिसीजन पावर बढ़ेगा, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस या जॉब कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम पॉजिटिवली कर पाते हैं, और घर का वास्तु ठीक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आज थोड़ा सा डिफरेंट एक और बात बताऊंगा कि वास्तु के अलावा हमारा खुद का भी अपना जो एनर्जी है, हमारी ऑरा जिसे हम बोलते हैं ऑरा फील्ड, वो भी ब्लॉक हो जाती है। और जब वो ब्लॉक होती है तो भी हमारी लाइफ सफर करने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में हम जो है घर के वास्तु की बात करते हैं कि इसकी वास्तु ठीक करने की बात करते हैं, तो वो हम अरोमा सेंचुरल ऑयल से करते हैं। तो आज मैं दो लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर उनके घर में कोई वास्तु दोष है, कौन सी दिशा में एग्जैक्ट है, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे आज। साथ में आज थोड़ा सा और चेंज करते हैं वास्तु के साथ में, कि आप में से किसी पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि हम ऑरा स्कैनर से कहते हैं कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं चीजों को, लेकिन दो लोगों को मैं वास्तु ठीक करके दिखाता हूं उनके घर का, और दो लोगों को मैं उनकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा। तो आप में से कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है कोई क्वेश्चन। आज कोशिश करते हैं हम चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़े। सर मेरा एक टॉयलेट है ना, वो साउथ वेस्ट के ट्रैक पे आ रहा है। साउथ वेस्ट पे टॉयलेट आ रहा है? अब देखो, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आता है तो आपने अगर वीडियोस देखी होंगी लोगों की, तो वो बोलते हैं पितृदोष लग जाएगा, और साथ में क्या बोलते हैं कि कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी आपके घर में, ऐसे ही बोलते हैं ना? मतलब मैंने ग्रिड किया ना, तो थोड़ा सा ट्रैक वो आधा कबोर्ड के ऊपर जा रहा है ओके, सेक्शन। तो अब उसका इलाज कैसे किया जाए? आपने तो कोर्स किया है, अभी एक कोर्स लिया है ना आपने अरोमा सेंसुरल ऑयल का, हाँ लिया है? ना, वो कोर्स ना मैंने लिया था ना। अच्छा, वो अभी आप देख नहीं पा रहे, वो अपने मोबाइल चेंज कर लिया? हाँ हाँ हाँ। नहीं, आपने किया था किसी और ने किया था अभी मोबाइल चेंज? तो मैंने भी किया था। आप ही ने किया था जो मोबाइल चेंज किया, तो नहीं आ रहा? हाँ हाँ, मैं पूरा अच्छा देख ठीक नहीं है, पाया। तो चलो अब एक काम करते हैं, आपके पास में एलरॉड या कुछ है डिवाइस? हाँ, उठा लो। एक मिनट है, वो एल्ड्रोड मेरा वाला है एल्ड्रोड। आपको एलरॉड चलानी आती है ना अभी? आते ना आते। हाँ तो उठाओ, आपको एक देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आज आपका वो जोन ठीक करते हैं। बहुत सिंपल है। चालू रखो, चालू रखो। हाँ जी। सर अगर नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ही ठीक करना हो तो उसमें सभी तरह के लगाने पड़ेंगे अरोमा ऑयल्स। देखो, मैं कहता हूँ देवताओं की रेमेडी जैसी करोगे ना, और होता क्या है, जब आपके बॉर्डर वाले देवता डिस्टर्ब होते हैं ना, तो इंटरनल देवता डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे एक जी। एग्जांपल दूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। एक सेकंड देता हूँ ठहरो। ओके। सर मैंने भी स्कैनर रख लिया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो स्कैन कर लेंगे। ठीक है। हाँ जी, महेश जी कहाँ गए, आ गए? हाँ हाँ, मिल गया सर, मिल गया। मिल गया? मिल गया। चलो, अब अनिल जी, आप साउथ वेस्ट की बात कर रहे हो ना? एल्ड्रोड है वो मेरे पास, तो दिखता है। अनिल जी, साउथ वेस्ट की बात कर रहे हो ना? यस यस। हाँ, तो जवाब तो दे दो भाई फटाफट। साउथ वेस्ट के, ठीक साउथ वेस्ट के। ठीक है। अब मैं एक फाइल खोली थी, फाइलें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, एक सेकंड रुकना बस। साउथ वेस्ट। जैसे मेरा स्टडी रूम में है, वो बच्चे लड़के का ट्यूशन चल रहे हैं। कोई बात नहीं।
चलिए, देखो सिंपल सा आपको बताता हूँ, साउथ वेस्ट में क्या है आपके? साउथ वेस्ट में टॉयलेट। टॉयलेट है ना? तो अब इस टॉयलेट को चलो ठीक करते हैं आज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टॉयलेट सीट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगाना है। बराबर। ठीक है, तो आप विजुलाइज कीजिए कि ये टॉयलेट ब्लॉकर आपने टॉयलेट सीट के पीछे लगा लिया। हाँ, मैंने ये रख दिया टॉयलेट ब्लॉकर। रख दिया, ठीक है, टॉयलेट सीट के पीछे लग दिया। तो इससे क्या हाँ। होता है कि एक तो टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब उस डोर के जो देवता है मृगा और पितरा, जो उसके पीछे देवता आ रहे हैं, यही है ना, मृगा और पितरा। हम्म। अब इनको विजुलाइज कीजिए कि इन दोनों अरोमा एसेंशियल ऑयल को आपने उन देवता पे लगा दिया है। उन देवताओं को उनका जो पसंदीदा ऑयल है अरोमा एसेंशियल ऑयल, वो आपने उनको दे दिया। विजुलाइज करो। मृगवार चित्रा का ना। मृगा और पितरा, दोनों देवताओं मृगवार। को आपने उनका ऑयल भी दे दिया और टॉयलेट सीट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगा दिया। बहुत सिंपल सा एक आपको तरीका बता रहा हूं मैं, ये कर लिया। तो कर ले। हाँ जी। अच्छा, अब हाँ। आपने क्या किया, अब आपने उस जगह पे आपने पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट का भी अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा दिया, ताकि उस जोन को आपने परफेक्ट करना है। ओके। अर्थ एलिमेंट का इनहांसर लगा दिया। ठीक। अब चेक करो। कहाँ अटक गए? नहीं, वो पूरा नहीं दिखा रहा हाँ जी। है, दिखा नहीं रहे बस। नॉर्मली खुल रहा है, हाँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। आपने कौन सा वाला ले रखा है? ये वाला ले लो आप, ये। वो नहीं मेरे पास, हाँ वो नहीं। नहीं, ये लो आप, ये सबसे बेस्ट है, ये बहुत इजीली हाँ मूवमेंट तो करता है। ठीक। ठीक है ना? ठीक है, हाँ। और इसमें थोड़ा हाथ में थोड़ा सा टाइट बैठता है, हाँ। नहीं, और प्रैक्टिस भी आपको चाहिए, मैंने देख लिया, आप इतनी देर तक अगर खड़े रहे वो मूवमेंट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब आपकी एनर्जी के साथ वो अलाइन नहीं हुआ है। तो हाँ, ठीक है, यही जरूरी अभी। है वो practice। हाँ जी, ये प्रॉपर का है मेरा, ये जो अलग है। कोई दूसरा बात जो नहीं। प्रैक्टिस है वो चलो प्रॉपर का है, ये चलो, पहले अभी वाला है। अभी एक काम करते हैं, उस रेमेडी को हम डिस्कनेक्ट करते हैं और मैं यहाँ से ठीक है। चेक करता हूँ कि आपके साउथ वेस्ट के अंदर वास्तु दोष है। यस, कितने परसेंट है? सर 100% वास्तु दोष है आपके। ठीक है, बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब मैं विजुलाइज यहाँ से करता हूँ कि मैं आपकी रेमेडी करने आया हूँ। मैं साउथ वेस्ट के अंदर आपके टॉयलेट सीट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगा देता हूँ। सुनीता जी, आप भी चेक कर लीजिएगा इनका। सर मैंने चेक किया 100% नेगेटिव आ रहा था, और जब आपने इनको विजुअलाइज करने के लिए कहा तो वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। इसलिए बोला आपके पास स्कैनर है, आप उधर से चेक कीजिएगा। तो अब हम जैसे टॉयलेट सीट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगाते हैं और मृगा और पितरा दोनों देवताओं को ऑयल भी दे देते हैं, और साथ में हम एक काम और भी कर देते हैं, उस एलिमेंट को भी इन्हांस कर देते हैं, ताकि उस एलिमेंट में दो जो है ना जोन आते हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, वो भी इन्हांस हो जाए, वहां से भी जो आपको बेनिफिट मिलने हैं वो भी मिल जाए। ठीक है, ठीक। तो आप इसकी पावर देखिए कि वो एरिया कितना पॉजिटिव हुआ, वो देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ये ओके। देखो, हाँ। ये देखो, ये देखो, ओके। देख रहे हो? हाँ। अरे, हाथ तक को हिला रहा है। तो ओके। ये छोटा सा उपाय है जो हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब मेरी बात को शायद कोई अदरवाइज ले ले, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन होता क्या है, वास्तु, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट का कहना यह है, एक सेंटेंस है जो मैं बहुत बार सुनता हूं, कि डराओगे नहीं तो कमाओगे नहीं।
बराबर। राइट। ये एक आजकल वर्ड है, डराओगे नहीं तो कमाओगे नहीं। बहुत लोगों को थोड़ा सा चुभ रहा होगा, जो गलत करने वाले हैं उनको लग रहा होगा यार गलत बोल रहे हैं, नहीं, आई है ना। एग्री, मैं भी ये बोलती हूँ कि करना है तो डराओ मत, कम से कम सामने वाला डर महसूस करके ना उसको बढ़ा लेता है प्रॉब्लम को, मैं क्योंकि बड़ा वो डर हैरान गया। होता हूँ, बड़ा हैरान होता हूँ सुनीता जी ये सुन के कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा, तो अरे नॉर्थ ईस्ट में लाखों लोगों का टॉयलेट है, सबको कैंसर हो गया। वही सर, पॉसिबल ही बिल्कुल नहीं है। राइट सर। सर नहीं मेरे है। जूना घर है ना, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से मतलब इतने साल उधर है ना, तो मेरे घर में तो किसी को कैंसर नहीं होता। और बताओ, 5 करोड़ रुपए लेने वाला ये चैलेंज मार्केट में दे रहा है कि कैंसर होगा ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या है, आप ना कोई दुकान चलानी हो ना, वहाँ 10 गाड़ी खड़ी कर दो और भीड़ लगा दो 10-15 लोगों की, लोग अपने आप ही रुक रुक के खाना शुरू कर देते हैं उसे, वो ऐसे ही फेमस हो जाता है। तो यानी कि भेड़ चाल बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल सर। हम सर जयपुर अभी गए हुए इसमें थे, जयपुर गए थे, रास्ते के अंदर एक बहुत फेमस ढाबे का नाम लिखा हुआ, और बढ़िया सा उसका नाम लिखा, उसके सामने ना 8-10 गाड़ियां खड़ी हुई। तो रात का वक्त था, हमने कहा चलो यार फैमिली के साथ है, तो 8-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो अंदर चलते हैं। भाई अंदर गए, अंदर एक आदमी नहीं। उसके बाद चलो हमने आ ही गए थे, अब तो कुछ खा पी लिया, हमने कहा इतना फेमस नाम है। तो पता लगा कि वो एक तो डुप्लीकेट नाम रखा हुआ था, दूसरा वो जब थोड़ी सी और डीप में गए तो वहां के मैनेजर से बात करी, तो उसने कहा कि भाई साहब ये 8-10 गाड़ियां खड़ी इसीलिए की गई हैं, मालिक ने खड़ी की हैं कि इसको देख के लोग रुक जाते हैं और आ जाते हैं अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो देखते हैं ना, हम लोग उस भीड़ में चल देते हैं, दिमाग लगाते नहीं है। जी। देवताओं की रेमेडी करते ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। देवता की रेमेडी नहीं करोगे तो। और एक बात बताऊं, आप चाहे एलिमेंट पे काम कर लो, अगर आपने, देखो, आपने 10 घरों में काम किया और 2-3 घरों के अंदर साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट आ गया, मैं कहता हूं वास्तु किया, रिजल्ट आ गए, मान लिया अच्छे रिजल्ट है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको साइकोलॉजिकल भी अच्छा लगा, उन्हीं को कैश करते हैं फिर हम, उन्हीं बराबर। को दिखा के जी देखो, ये देखो जी, ये देखो हो गया ठीक। तो मजा तो वो है ना, 10 में से 8 या 9 बोले तो समझ में आती है। अभी क्या सर, मैंने आपका ही वो अरोमा ऑयल का और वो ये सब मैंने ये सुना है, बराबर है। मैंने जो किया था वास्तु, पहले तो हमने एक 5 एलिमेंट का वो बैलेंसिंग पार्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी ये देखा, ठीक है। इसके पहले और एक देखा कि बाबा 16 डायरेक्शन वो जो भी है, 32 एंट्रेंस वगैरह, तो जैसा वो वायर वायर डालते हैं टॉयलेट में, मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं, वैसा वायर नहीं डाला, या कुछ पट्टी वगैरह चिपकाते वो भी नहीं चिपका मैंने, वो कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ टॉयलेट ब्लॉकर रख दिया। मैं सोचा कि आपका जो अरोमा ऑयल है ना वो रख के देख लेंगे। भाई एक सज्जन ऐसे भी हैं, आई डोंट नो, मैं पता नहीं क्या वो कर लिया, जो वो लेडीज नहीं करती गॉसिप सी। हाँ भाई, इसकी टाइम पास। देखो, एक सज्जन मेरे को हंसी इस बात की आती है, एक सज्जन कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो हम उसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। अगर आप वास्तु करते हो तो आपने सुना भी होगा। हाँ सुने ना। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमारे अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसकी एनर्जी को कोई यंत्र लगा के और एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया गया। पहली बार सुना मैंने ये। चलो बराबर बराबर। आगे बढ़ते हैं। तो महेश जी। जी, सर मुझे लंच एक मिल गया? बताओ ना कि अभी मुझे क्या करना है कि वो मैंने टॉयलेट ब्लॉकर तो रख दिया, बराबर है। अभी अरोमा ऑयल का जो बोतल है वो सिर्फ रखना है कि अंदर दीवार में डालने का। टॉयलेट देखो, दो तरीके हैं, हमारी छोटी और बड़ी बोतल आती है, आपको पता ही है। हाँ। हाँ। छोटी वाली बोतल को 18 mm का ड्रिल करके जमीन के अंदर डाल दो, अच्छा। ठीक है। और बड़ी वाली बोतल जो है वो बाहर चिपका दो, अगर मान लो कोई ड्रिल नहीं करना, कोई आपको हाँ, कुछ नहीं करना, तो बाहर चिपका दो उसको। बाहर रखने का, ठीक है ठीक है। जी। तो जो ड्रिल करना है वो फ्लोरिंग में कि वॉल में ड्रिल करना है? फ्लोर में। फ्लोर में, मतलब जो कमर जो टच है दीवार में, हम्म। वही मतलब पीछे पीछे के साइड में। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसमें भी एक काम करना, जब पीछे रखोगे ना तो हैंड टू हैंड उसकी एनर्जी को चेक कर लेना हाँ ठीक है ठीक है। कि वो ठीक है एनर्जी कितने परसेंट पॉजिटिव हो रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है ना। ठीक है ठीक है, पहले मैं आपके पास से वो एल्डोरा मंगवाऊंगा। चलो, अभी सर अब दोस्तों एक मैं बात जब बताओ। जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सर एक दो फीडबैक देना चाह रही थी ताकि, जी हाँ बोलिए बोलिए, नहीं, अर्चना आप जी तो बोलिए। कंप्लीट करेंगे या मैं बाद में हाँ, बोलूं? मेरी तो कंप्लीट उनसे बात हो गई, आप बताओ। अच्छा। तो सर ऐसे हुआ कि एक बिल्डर है यहाँ पे जिनका काम बहुत एकदम ठप हो गया था सर, सुसाइड करने की बारी आ गई थी उसकी, क्योंकि उसका पैसा वैसा सब ब्लॉक हो गया था।
और फैमिली का रिलेशन उसका बहुत खराब हो गया था। तो एक दिन वो किसी तरह से जान पहचान थी हम लोगों की, तो एक दिन उन्होंने बोला इनको कि आपकी वाइफ करती है। एनी हाउ मैं वहां पहुंची और मैंने देखा उसने साउथ में, साउथ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक सिर्फ पौधे रखे हैं, और वो इतने हरे हैं सर, मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले तो मैंने कहा तो ये सारा हटा दे, और अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरा सारा मतलब मेरी तो, मैं घर भी नहीं जाता हूँ। उसे ऑफिस में ही एक छोटा सा कॉर्नर को डोर लगा दिया, उसी में सोता था, इतना छोटा सा था सर वो। तो बोले मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि वहां झगड़ा वगड़ा बहुत हो जाता है और फिर मूड खराब होता है, अभी मैं बहुत कर्ज में डूबा हूँ समझ में। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब दिमाग से निकालो, ये सब कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा चेक कर देती हूँ। सर चेक किया तो जियोपैथिक स्ट्रेस था। और सर उसने अपने ऑफिस में 5 लाख रुपए का इंटीरियर करवाया था, जब अच्छे वेल ऑफ था। तो मैंने कहा बाप रे। एनीवे मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आपसे, याद होगा, आपसे 20-25 रॉडे मंगवाई थी। 24 रॉड सर उसके ऑफिस पूरे इसमें लगी, एरिया में। और ये जो अभी आप इन लोगों को समझा रहे थे उसी पे याद आया, तो उनको मैंने कहा नहीं, हमें ब्रह्म स्थान की ऊर्जा बहुत कम थी, डम थी टोटल। वहां वो ड्रिल करके मैंने वहां पे वो ब्रह्म स्थान ऊर्जा वाला भी लगा दिया। और उनके ऑफिस को, आज आप बिलीव नहीं करोगे सर, हार्डली उनको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगा होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत फैल गई। और वो बंदा इतने कर्जे में था सर, आज उसने 4-4 प्रोजेक्ट नए शुरू कर दिए। पुराने जो क्लोज हो गए थे वो सारे फाइनल हो गए हैं। और इतने ग्राहक उसके पास आते हैं, जब देखता है दीदी आपके चरण कहाँ है। लाइक ये, एक तो ये वाला है। क्योंकि जियोपैथिक बहुत बुरी तरह था, उनको पता ही नहीं था होता क्या है। लोगों को एक्चुअली सर अभाव है ज्ञान का, इसलिए परेशान रहते हैं। दूसरा सर, एक मैं आंटी मेरी एक हॉस्पिटलाइज हो गई, मेरे घर के पास ही एक हॉस्पिटल है, आईसीयू में हो गई क्योंकि उनके हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था। सर वहां जब मैं मेरी फ्रेंड बोली कि भाई मैं नहीं जा पाती हूँ, मुझे कहीं जाना है, आज तुम रहो वहां। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहां जब गई आईसीयू में, भगवान को कैसे कैसे मिलाना होता है बताती हूँ। मैं आईसीयू में गई सर, आंटी को देखा, आज तो आंटी थोड़ी ठीक ही लग रही है। बट द नेक्स्ट बेड पे पोजीशन ऐसी हालत थी कि 1 आध घंटे में डिक्लेयर कर रहे थे वो उसको डेड। तो मैंने कहा आंटी यहाँ क्या हो रहा है? बोले अरे पता नहीं, कुछ है बड़ा वो बना हुआ है। तो मैंने कहा कौन कौन है? तो बोला कोई मेल है और इनकी शायद 2 बेटियां हैं। तो 2 बेटियां थी, मैं बाहर, और टाइम होता है आईसीयू में, तो मैं बाहर जाने लगी। उसकी बेटी मुझे देखी, मैंने उसको हाथ से ऐसे इशारा करके बाहर बुलाया। तो कौन है? बोले हम कैलकाटा से आए हैं और पापा को लेके आया, पापा बिजनेसमैन है और इनकी तबीयत 3rd टाइम ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, कैलकाटा में अच्छा नहीं है। एनीवे वो सब बात कम। तो मैंने कहा देखो जो बेड नंबर है दैट इज वेरी बैड, मतलब वो उसकी एनर्जी मैंने देख ली थी। तो मैंने कहा एक काम करो, किसी भी तरह से आप कुछ मंत्र सर उनको बोले, और हार्मोनाइजर में घर आके पानी रखा, गंगा जल, उसको चार्ज किया। मैंने कहा मैं तुमको लाके दूंगी, इन द मीन टाइम तुम्हें ये मंत्र, ये वाला ये करना है, दोनों बहनों को बैठ के पापा के कान में बोलते जाओ। और कुछ वो सिंबल बोले कि ये सिंबल उनके बॉडी के ऊपर, चादर के ऊपर बनाते जाओ। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बंदा आईसीयू से निकल आया, ट्रिकॉस्मी हो गई थी, और उनको निकाल के सिंपल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सिंपल वार्ड में भी मैंने कहा अच्छा फिर मैं आऊंगी, वो पानी मैंने कहा एक एक बूंद तुम लोग पिलाते रहो। तो 3 दिन बाद सर उनको हॉस्पिटल में बोला इनका कोई अब इलाज ही नहीं है। उनको फिजियोथेरेपिस्ट आके फिजियोथेरेपी करने लगा। और वो लोग बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं कि आंटी बहुत अच्छा, पापा को फिजियोथेरेपिस्ट आ गया है। एंड देन उनको फाइनली वहां से छुट्टी दी। जैसे ही छुट्टी दी, एक्चुअली मेरे दिमाग में आया ये बच्चियां लेके फादर को लाइव आई थी, और अगर डेड बॉडी लेके जाना पड़ेगा यहाँ से कलकत्ता, आप सोचिए मेरे पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी करोगी? बोली हाँ करेंगे। तो अब मैं बड़ी खुश हुई, लेकिन फिर मैंने कहा तुम अच्छा छुट्टी का दिन आ गया, उनको छुट्टी भी दे दी। एंड आई सेड कि कैसे तुम लोग ले जाओगे बेटा इनको? तो बोले कुछ नहीं, हमारी मम्मी गाड़ी भेज रही है। मैंने कहा ठीक है, जब गाड़ी आएगी तुम मुझे बताना। फिर मैं गई सर वहां,
और आंटी तो भूल गई, आंटी को तो मैं अब देख ही नहीं रही हूँ। बट इनको मैंने कहा गाड़ी के आगे पीछे अंदर बाहर सब जगह तुम लोग ये बस जो भी सिंबल। मैंने बताया था, हाँ सिंबल बताया था, वो सिंबल बना लेना। और पापा को ये सब बोलते ही रहना तुम लोग कान में, जो भी मंत्र था। सर बिलीव नहीं करोगे, वो लोग घर 4 बजे पहुंचे, वहां खुशियां फैल गई, बोली जैसे दिवाली हो गई वैसे हमारे घर में शोर मचा और हल्ला हो गया। एंड अभी वो अंकल जो है एकदम फिट एंड फाइन है। और वो कभी कभी बच्ची मेरे को रिपोर्ट भेजती रहती है कि दीदी आंटी वो बहुत, पापा एकदम ठीक है। तो ये दो मुझे फीडबैक आपको शेयर करने, और भी बहुत है लेकिन ये दो मुझे शेयर करने थे। बहुत अच्छी बात है। देखो एनर्जीज काम करती हैं। चलो थैंक यू अर्चना बिल्कुल जी। सर। एनर्जीज काम करती हैं इसके लिए दोस्तों। मैं आप ही इसको को धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, कि आपने जिस विद्या से हमें रूबरू कराया, इससे हम अपना तो नहीं लेकिन अपना भी और दूसरों का ज्यादा कर पाते हैं। अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ कि सामने वाले के फेस पे स्माइल ले आओ, वो अपने लिए। यही चाहिए बस। तो थैंक यू अर्चना जी। होता क्या है ना, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो जैसे अर्चना जी बहुत इमोशनली और अटैच के साथ में जो एक्सप्लेन कर रही थी, तो वो फील आती है। चलो, गुड लक। करते रहो, अच्छे काम ही करते रहो सब। एनीवे कोई दूसरा पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम हो, अब उसको सोल्यूशन की बात करते हैं। कोई और पर्सन जिसके वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो? किसी को नहीं करानी? सर साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक हो तो साउथ वेस्ट में सेप्टिक? मैंने अभी तो बताया, साउथ वेस्ट की रेमेडी बताई तो सी मैंने। वो टॉयलेट की थी ना सर। टॉयलेट को छोड़ दो, टॉयलेट ब्लॉकर को देवताओं की कर दो, और वहां जो अगल बगल के भी देवता हैं उनकी रेमेडी करके वहां का एलिमेंट को इनहांस कर दो अरोमा सेंसुअल ऑयल से। जी कल सर। फोन कर ले, कल फोन कर लेना। एक और चीज बता दूंगा आपको कि अगर ऐसा घर जी हो तो उसके अंदर क्या करना है। देखता हूँ, अगर फाइल खुली है तो वो भी बता देता हूँ आपको। एक सेकंड रुकना। अगर ऐसा घर हो तो क्या करना है वो देखता हूँ। जब जाएगी तो वो रख दे, जो जा रहा है। कौशिक जला के साहब देने तो अनम्यूट कर लीजिए। एक्चुअली आप बड़ी देर से अनम्यूट कर रहे हैं, हो नहीं रहा आपका। नना जा। देखो आपको आपको एक वो दिखाता हूँ। आप वो वाली रेमेडी तो कर ही दीजिए जो मैंने बताई है, जो भी बताई थी मैंने। उसके अलावा एक काम और कर लीजिए, ये लगा लीजिएगा। उस घर में ये लगवा हाँ दीजिएगा, जी। त्रिशक्ति। त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी लगा दीजिएगा। ठीक है, और जो मैंने उपाय बताया वो कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा उस घर में चेंज कितना बड़ा आता है। हाँ जी, अनम्यूट हो गया जी। जी। हाँ, कर दिया है अनम्यूट। ये ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। कौशिक साहब एक सेकंड रुकना। तो कैलाश जी, लग गया आपको आइडिया? जी सर। वहां की पहले तो उन देवताओं की रेमेडी कर दो, एलिमेंट की रेमेडी कर दो, और घर में त्रिशक्ति लगा दो। आपकी प्रॉब्लम जी का सोल्यूशन 100% मिल जाएगा। जी सर। जी। ओके सर। बोलिए कौशिक साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ जी। मेरा जो एक साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, सेफ्टी टैंक था, और एक और डिग्गी थी जो वेस्ट डिग्गी थी, जो टंकी कुई थी। क्या तो वो थी सर? मैंने तीन। साउथ साउथ वेस्ट में आपके क्या क्या था, दोबारा बोलना। एक तो टॉयलेट था जी। था या है? हाँ, और एक सेफ जो वाटर टैंक था जी, अंडरग्राउंड था या वाटर है? टैंक। हाँ जी। आपका था या है अभी? हाँ था, बंद बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, मैंने बंद कर दिया, ओके। हाँ जी। और शिफ्ट कर दिया नॉर्थ वेस्ट में जी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ। तो अब उसकी कोई वास्तु पूजा करनी है क्या नहीं? मैंने कलर करवाना लग रहा हूँ जी सारा मकान में। नहीं, कलर कौन सा करवा रहे हो? कलर तो बाथरूम में और उसमें तो ब्लू कर दिया जी।
अरे सर मैं ऐसे मत करो, मल्टी कलर, पता है क्या होगा, घर का चीजें बदल जाएंगी। आपको कहीं नॉर्थ, कहीं ग्रीन, कहीं ब्लू, ऐसे मत कराओ, है ना। तो ऐसे हाँ मत कराओ आप, सिंपल सा है, क्रीम कलर कराओ, ठीक है। ठीक है। क्योंकि एलिमेंट के अंदर कोई एनर्जी एक्सेस होना या शॉर्ट होना दोनों ही प्रॉब्लम देती हैं, अच्छा, अब ठीक है ना। बाकी कर मैं तो मैंने सफेद करवा जी, बिल्कुल सफेद। नहीं आप उसको, चलो आप आपने करा लिया तो बात दूसरी है, लेकिन हाँ ऐसे मत करो कि कोई कलर करा दो पूरा का पूरा। हाँ बेसिकली जी। क्या होता है, कलर जो है ना वो एलिमेंट को बढ़ाता है। अच्छा, आपने ब्लू कलर कराया, वो नॉर्थ दिशा के लिए जो है ना वाटर एलिमेंट को बढ़ाता है, तो ब्लू कलर करा दिया, लेकिन वो भी हल्का होना चाहिए, ठीक है ना। हल्का हल्का ब्लू कलर। ठीक हाँ है, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से जो है वहां के एलिमेंट को इनहांस करके देवता की रेमेडी कर दो, ठीक हो जाएगा वो। कर देंगे, वो तो कर हाँ, देंगे। और अगर और बता देता हूँ, ज्यादा किसी चक्रों में मत पड़ो, तो एक ऐसा ठीक है। उपाय बता देता हूँ। त्रिशक्ति वास्तु हाँ जी। भी दिखाया था मैंने, वो पांच हाँ पीस का दिखा था सेट आपने। होता है। हाँ, पांच अच्छा पीस का सेट होता है। तो जैसे मान लीजिए 2 बेडरूम का घर है, तो दोनों बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन के बाहर और मेन डोर के अंदर की साइड लगा दो, और हर तीसरे दिन आप उस ठीक पर है। गंगा जल का स्प्रे करते रहो। आप देखो आपका घर का वास्तु दोष ठीक है, ठीक हो जाएगा, टॉयलेट में नहीं लगाना बस उसे। तो ये ऑनलाइन आ जाएगा जी? हाँ, ये तो हम भिजवा देंगे आपको कोरियर से। तो ठीक है, ठीक। 360 कहाँ पे लगाना है एक मतलब? मैं हर एक एक मैं रूम में? बैठा हूँ जो एक मिनट जरा गेस्ट रूम है जी। महेश जी, कौशिक साहब से पहले बात कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। जो आप ठीक। गेस्ट रूम है जी, यो मैं हाँ बैठा जी। हूँ जी मेरा। मैं नहीं मैं बैठा हूँ आपसे, यहाँ पर गेस्ट रूम है। वो ठीक है आपकी बात, मैं ये कह रहा हूँ अब जो ये इसमें, 5 पीस, बोलिए ये बोलिए। कल हम वो तो जाए, ये कलर वगैरह करा रखे तो मैंने इसमें इसको चेंजमेंट करने क्या जी? कुछ भी मत करो भाई साहब, कोई चक्कर में पड़ो ही मत इतना। हम अगर वहम की जिंदगी जिएंगे तो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है, वो 5 पीस का सेट आता है। है। हाँ जी। दोनों मान लो किसी का 2 बेडरूम का घर है, तो दोनों बेडरूम में लगा दो, ड्राइंग रूम में लगा ठीक है, दो, ठीक है, किचन के बाहर की साइड में, क्योंकि किचन में कई लोगों के यहाँ नॉन वेज भी बनता है, और है ना, तो इसलिए किचन है के ना। बाहर और मेन डोर के अंदर की साइड लगा दो। और हर तीसरे ठीक है, चौथे दिन गंगा जल का स्प्रे कर दो, आपका घर वास्तु दोष मुक्त हो जाएगा। बस एक ठीक है। चीज ही ध्यान रखना है, टॉयलेट के अंदर नहीं लगाना। एक अच्छा अच्छा। ऐसी रेमेडी जो पूरा घर का वास्तु दोष ठीक कर सकती है, ठीक है, ठीक। ठीक है ना। ठीक। और एक बार मैं बताता हूँ, कोई बहुत हाँ बुरी जी। तरीके से फंसा हो वास्तु दोष के अंदर, तो एक उपाय और बता देता हूँ। हाँ जी। वास्तु जोन, हाँ जी। वास्तु दोष जोन हार्मोनाइजर बनाया हमने। हाँ जी। वास्तु दोष हाँ जोन जी। हार्मोनाइजर बनाया है। अच्छा। उस उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 दिशाओं के, जो मतलब जैसे मान लो नॉर्थ है तो उसके देवता कुबेर है हाँ जी। है ना, तो कुबेर का मंत्र है बीज मंत्र। तो ऐसे ही 8 दिशाओं के बीज मंत्र हैं, और हाँ जी। उसमें ब्रह्म स्थान का भी बीज मंत्र है, ठीक है, और साथ में वास्तु पुरुष का भी बीज मंत्र है। ठीक है। तो अगर सिर्फ वास्तु पुरुष का बीज मंत्र चला दो या ब्रह्म स्थान का चला दो, तो वैसे ही घर की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएंगी। जिस ठीक दिशा है। में दोष हो उस दिशा में चला दो, वरना अगर नहीं पता होगी कहाँ पे दोष है, तो आपने जो बताया था ना, तो वास्तु पुरुष का चला दो, क्योंकि वास्तु पुरुष जो है ना, वो ठीक है। उसका चलाने से भी पूरे घर का वास्तु दोष ठीक हो जाता है। ठीक है। ठीक। तो ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी रीजनेबल रेमेडीज है, जिसके थ्रू आप अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। आप कोई पर्सनल अपना कोई शेयर करना चाहे, कि किसी को पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। जी महेश जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था सर, जैसा ये आपने 360 आपने बोला ना, तो ये हर एक रूम में लगाना है कि क्या है, वही मैं बताने वाला था हाँ, कि हर एक। नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पे लगा सकते हो, और 5 पीस का सेट होता है ये। तो हर एक रूम में लगाना चाहिए? यस यस यस। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो अब ईस्ट या नॉर्थ के वॉल में? नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे लगा दो, ओके सर, नॉर्थ ईस्ट वास्तु का दोष ठीक टॉयलेट है। का भी रेमेडी हमें बता दो क्या है, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का। बता तो दिया था मैंने, कल भी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में द्वितीय और शिखी का लगा दो, और वही सेम अपना टॉयलेट, बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसका। टॉयलेट अगर है तो टॉयलेट सीट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगाओ, और उन 2 देवता जो भी आ रहे हैं, एक या दो, उन देवताओं की रेमेडी कर दो। और अच्छा, अगर वहां के एलिमेंट को इनहांस कर दोगे, तो वो जोन 100% परफेक्ट हो जाएगा। और उसके बराबर रिजल्ट बराबर। भी हैं, और उसके रिजल्ट भी हैं। अच्छा सर, हाँ अगर जी। वो ऑयल मंगवाना है तो मतलब आप भेज सकते हैं क्या, अगर बोलेंगे तो?
मैं तो बनाता हूँ, मेरा काम ही यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मेरा तो काम ही यही है, मैं तो बनाता हूँ चीजें। ठीक है। जो आप रॉड यूज कर रहे हो ना, जो मैं रॉड यूज कर रहा हूँ, है ना, उसके हाँ। अंदर भी हम ब्रास की एल रॉड तो बनाते ही हैं, लेकिन ब्रास के साथ में उस पे हमने गोल्ड कलर प्लेटेड भी करा दिया। ओके। मेरे ब्रास पास ये धीरे रॉड धीरे, का गीला है, मेरा पास वो ब्रा, कॉपर का रॉड है, वो नहीं यूज करता हूँ। हाँ, नहीं, ब्रास का धीरे धीरे काला पड़ जाता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। ब्रास धीरे धीरे ब्राउन होगा, फिर धीरे धीरे ब्लैकिश में आ जाएगा। हम लोगों ने देखो गोल्ड कलर प्लेटेड करा दिया इसको। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमने गोल्ड कलर प्लेटेड करा दिया, जो अभी तक किसी ने नहीं कराया। ये देखो, चमक अच्छा, देखो, अच्छा। चलो, बराबर। है ना। तो ये तो आप क्लाइंट के कॉपर यहाँ लेके जाओगे तो कॉपर भी बेस का नहीं, फर्स्ट ब्रास क्लास। ब्रास का बेस होता है ना सर? कॉपर बेस बस है क्या इसको ब्रास? इसको खोलो और इसको बंद कर दो। हमने ब्रास के ऊपर गोल्ड कलर कोटेड कराया है ये। अच्छा, ये ब्रास का ही है ब्रास का, प्योर ब्रास का, इस पे गोल्ड कलर प्लेटेड करा लिया। है? हाँ, तो कॉपर क्रॉस भी कनेक्ट। चलता है? कॉपर हाँ भी जी, चलता है? कॉपर भी हाँ जी। चलता है? कॉपर कॉपर का नहीं, रॉड भी? नहीं कॉपर नहीं बनाते। जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी से काम करना है तो ब्रास का ही यूज करते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक। जी। ओके, थैंक यू। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर सेंटर में और है टैंक हो तो क्या करे सर? सेंटर में, और है टैंक अच्छा। तो उसके लिए रेमेडी क्या है सर? भाई देखो, सिंपल सी बात है, हम सोल्यूशन की अगर बात करते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी हाँ होती है जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, ठीक है, जी लेकिन हमें उस प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो अगर मेरे पास ऐसा केस हो, तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा कि घर में त्रिशक्ति वास्तु लगा के ब्रह्म स्थान को ब्रह्मा जी का ऑयल लगा देते हैं। ब्रह्मा जी को कल मैंने लॉजिक भी बताया था कि क्यों। अच्छा, जी बता देता हूँ एक बार दोबारा से, कुछ नए लोग आए हो। देखो, देवताओं को अरोमा असेंशियल ऑयल ही क्यों लगाया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसके पीछे मैंने कल एक बताया था कि आज भी जब हम मंगलवार या शनिवार हनुमान मंदिर जाते हैं तो चमेली का तेल हनुमान जी पे चढ़ता है, ठीक है। जी अगर क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी को कमल का फूल पसंद है, ठीक है, गणेश जी को गुलाब का फूल पसंद है, शिव जी भगवान के शिवलिंग के ऊपर केसर चढ़ाते हैं या वो चंदन चढ़ाते हैं, और धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, यानी कि वनस्पति। और हम आज भी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, है ना। रामायण महाभारत में भी पूजा करते हुए पुष्प अर्पण किए जाते थे, है ना। तो क्यों, क्यों भगवान को पैसों की जरूरत नहीं है। हमेशा हम कहते हैं ना मंदिर में पैसे, तो भगवान से तो हम पैसा मांगते हैं, उसको पैसों की जरूरत नहीं है। अब जो प्रसाद है वो भगवान को हम भोग लगा के घर ले आते हैं, तो हम उनको हार चढ़ाते हैं, फूल फल फूल चढ़ाते हैं। तो उन्हीं वनस्पति और फूलों का अर्क निकाल के उनका जो है ना, ये अरोमा एसेंशियल ऑयल बनाया जाता है। मतलब अगर हमने देखा तो नहीं, लेकिन हम जब सुनते हैं कि इंद्र के दरबार में भी इत्र का प्रयोग होता था, तो इत्र जो है वो इन्हीं चीजों से तो बनता है ना। जलाने का रीजन। अभी अभी ये परफ्यूम फॉर्म में आ गया, लेकिन पहले तो इत्र होते थे। इत्र लगा तो वो क्या होता था, इन्हीं चीजों का अर्क निकाल के बनाया जाता था। तो इसीलिए देवताओं को हम अरोमा एसेंशियल ऑयल करते हैं, तभी हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, हम ये रेमेडीज बनाते हैं, अरोमा एसेंशियल ऑयल बनाते हैं हम। वास्तु के हमारी 3 रेमेडीज बनती हैं। तो जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते, कंसल्टेंट नहीं अफोर्ड कर सकते कंसल्टेंट को, या बड़ी बड़ी महंगी महंगी रेमेडी नहीं कर सकते, तो उनके लिए त्रिशक्ति वास्तु एक ऐसी रेमेडी बनाई है जो पूरे घर का वास्तु ठीक कर देती है, टॉयलेट को छोड़कर पूरे घर का वास्तु। और उसके इतने बढ़िया रिजल्ट है, मतलब अगर मैं बोलूं 99% रिजल्ट उसके। और दूसरी आपको बताता हूं कि अगर आज की लाइफ में हम जैसे स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है हम लोगों के साथ में, तो ऐसे में भी हमने एक प्रोडक्ट बना रखा है, वो है 6-in-1 ओरा बूस्टर। वो जैसे ही हम अपनी पॉकेट में रखते हैं तो हमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी की 6 ब्लॉकेज खुलती हैं, ब्रेन को पावर जाती है, हम ज्यादा सेंसिबल तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करना शुरू करते हैं, डिसीजन पावर बढ़ जाती है, बहुत बेनिफिट है उसके। तो अगर ऐसा भी कुछ हो, क्योंकि हम तो और भी रेमेडीज बनाते हैं, जियोपैथी की रॉड्स भी बनाते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ, जो अरोमा एसेंशियल ऑयल के मेरे बारे में मैंने आपको बताया है, इसका एक कोर्स है, हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो ये कोर्स आपको पहले रिकॉर्डेड मिलेगा 2 days का, उसके बाद में आपका एक सेशन भी होगा कुछ दिन के बाद,
जिसके अंदर ऐसे ही जूम क्लास के ऊपर, और ये कोर्स हम 1500 रुपये में दे रहे हैं। सेम ऐसे ही हमने बेसिक वास्तु का भी कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें हम जीरो से एक्सपर्ट तक नॉलेज देते हैं, और उस वास्तु के बेसिक वास्तु में हम पीपीटी भी साथ में दे रहे हैं, ताकि आपके पास पीपीटी रहेगी। तो ये नहीं कि क्लास खत्म हो गई तो वो वीडियोस भी आपके पास रहेंगी, पीपीटी भी आपके पास रहेगी। और उस पीपीटी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या दिया हुआ है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये पीपीटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम बेसिक वास्तु कोर्स के साथ दे रहे हैं। और इस पीपीटी के अंदर हमने एक एक चीज को डिटेल में दिया है कि नॉर्थ जो है वाटर एलिमेंट है, मनी अपॉर्चुनिटीज का जोन है। इसके जो ग्रह है वो बुध है, जिसे मरकरी बोलते हैं, देवता कुबेर है। ये एलिमेंट जो है, तत्व जो है, जल है। ये धन, व्यापार, बुद्धि और कम्युनिकेशन का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या करें क्या ना रखें, है ना, यहाँ पे वास्तु दोष कैसे बनता है, उसको ठीक कैसे करें, तो ये सब चीजें हमने दी हैं। और इसी तरीके से हम ये सब पूरा कंप्लीट जो है, पूरी की पूरी आपको डिटेल दे रहे हैं। इस डिटेल के बाद आपको एक और चीज दे रहे हैं जो बेसिक में नहीं देते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो है डोर की रेमेडी। मतलब डोर आपका कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, टॉयलेट आपका कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, मिरर, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सीवर चैम्बर, स्टेयरकेस, इन्वर्टर, लॉकर, किचन, बोरवेल, बेडरूम, कौन कौन से देवता कहाँ कहाँ पर विराजमान है, कौन, है ना। उसके बाद ये देवता कहाँ कहाँ आते हैं, इंटरनल देवता कहाँ है, बाहर के देवता कहाँ है, और नॉर्थ में क्या क्या हम रख सकते हैं, ये सब चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस कोर्स में। ये पीपीटी साथ में दे रहे हैं। अब इस पीपीटी की एक खासियत क्या है, देखो, जैसे टॉयलेट है, तो टॉयलेट नॉर्थ में अगर अगर आपका टॉयलेट आ जाए तो क्या नुकसान देगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल देगा, स्किन की प्रॉब्लम देगा, लीकेज होंगे, टैप जो टैप लगे नल के वो लीक करेंगे, उसमें वो इशू आएगा, बिजनेस में दिक्कत आएगी, घर में जो बुआ बेटियां होती हैं उनको या बहनों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ इश्यूज आने शुरू होंगे, नॉर्थ ईस्ट में रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, माइंड डिस्टर्ब रहेगा और कैंसर तक का इशू आ सकता है, एज पर वास्तु कंसल्टेंट जो बोलते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर पॉसिबल नहीं है तो करें, अदरवाइज ईस्ट सोशल कनेक्शन का है, वहां भी बिल्कुल नहीं बनाना। ईस्ट साउथ ईस्ट गुड है, ईस्ट साउथ ईस्ट में आप बना सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट में बनाएंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, पेट से संबंधी बीमारियां, डायबिटीज या किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। लो एनर्जी लेवल रहेगा, जीरो कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा। और अगर साउथ साउथ ईस्ट में बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल जीरो और अनसीन फियर, आप एक फियर और फोबिया में जिएंगे। तो ये पीपीटी मैं आपको बेसिक वास्तु कोर्स के साथ दे रहा हूं, तो आप एटलीस्ट इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। 1500 रुपये का कोर्स है मेरा बेसिक वास्तु का, और 1500 रुपये का ही कोर्स है मेरा रेमेडी का। तो आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने के लिए, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये फोटो खींचनी पड़ेगी, मोबाइल से आप फोटो खींच सकते हैं। इसमें दो नीचे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, ये मोबाइल नंबर जो है इन पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर किसी को ज्वाइन करना है तो 9999482030 नंबर पे आप मुझे पेमेंट करके, जितेंद्र ग्रोवर के नाम से है, और आप मुझे ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स बेसिकली है तो 3300 का हमने रखा था, लेकिन ये 6666 रुपए के दोनों कोर्स हम 3000 में दे रहे हैं। अगर किसी को एक कोर्स चाहिए तो वो 1500 रुपए का है। इतना जरूर बताता हूँ कि रेमेडी के कोर्स में आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि जहां पे वास्तु कंसल्टेंट रुक जाएगा वहां आप रेमेडी दे दोगे और सामने वाले की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दोगे। इतने रीजनेबल प्राइस के अंदर किसी के घर का वास्तु कंप्लीट कर दोगे। क्योंकि होता क्या है कि जो पैसा खर्च करने वाला आदमी है वो खर्च नहीं करना चाहता, लेकिन वो डर से खर्च करता है। तो हमें किसी को डराना नहीं है, हम बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर हम उसको ठीक करके आएंगे। तो ये दो तरीके के कोर्सेज हैं मेरे। तो आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप में से जो वास्तु कंसल्टेंट हैं या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे रेमेडीज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज दे सकता हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सके। तो अब आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, लेकिन किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता हूँ मुझसे।
सर आपको अब बात करना आपसे तो कभी बात करें? कल 11 बजे के बाद कभी भी कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा। और सर साउथ ईस्ट में समझो जैसा वॉशिंग मशीन है या साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन या नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन जैसे टॉयलेट है, तो उसका उसका भी रेमेडीज क्या है फिर? आप मुझे कल फोन कर लेना ना, ठीक है ठीक ठीक। है ना, आपको समझा दूंगा। मुझे एग्जैक्ट बताना कहाँ पर क्या है, मैं आपको उसका उपाय बता दूंगा। समझो साउथ ईस्ट में समझो मशीन है। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राम राम जी। गुरुदेव, हमारे घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट टैंक है और उसी के ऊपर में सेप्टिक भी बना हुआ है। बाथरूम और टॉयलेट बना हुआ है, तो उसके अच्छा जी। वजह से हमारे को बहुत ज्यादा परेशानियां कुछ न कुछ होती रहती है, तबीयत भी खराब होते रहते हैं। और साउथ ईस्ट में बोरवेल भी है, तो आप कौन सा उसकी बोल वजह रहे हैं? से। जी, मैं भुवनेश्वर साहू बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। भुवनेश्वर प्रसाद साहू बोल रहा हूँ गुरुदेव। तो साहू साहब, आप एक बार लाइट में आएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे एक बार लाइट में आके? जी 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 जी, एक मिनट सर। जी। अंधेरा आ रहे हैं सर। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आपने जो बात बोली है तो मैं कुछ और चीज चेक करके आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जी, दिख रहा है सर। नहीं नहीं, चलिए, लाइट नहीं है ना आपके घर पे? एक मिनट सर, एक मिनट। पूरे छोड़। आ जाइए फटाफट, स्क्रीन पे आ जाइए। ठीक। देखो। हाँ 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 गुरुदेव, दिख रहा है सर। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। जी आपके घर पे ना जियोपैथिक स्ट्रेस है। जी आपको कुछ दो तीन चीजें बोलता हूँ, मेरे को सही सही बताना आप। जी सर। घर में लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सा जल्दी आता होगा। हाँ ठीक है? 10-12 घंटे भी अगर बेड पे सो रहे हो तो थके थके से महसूस करते हो जब, और घर से बाहर रहते हो तो एनर्जेटिक रहते हो, घर में आते ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है। जी जी, माइंड होता जो है है वो सर जो, ऐसे। आपकी जो भी क्रिएटिविटी, आप क्या काम करते हो? जी, टीचर हूँ सर। आप टीचर है, तो आपके पास जो भी जी टैलेंट है वो घर में आके डंप हो जाता है। और घर से बाहर जी आपके सारे विचार विचार जो भी पॉजिटिविटी और जो दिमाग में आइडियाज हैं वो सब आने शुरू होते हैं। घर में आते ही डंप हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। जी, ऐसा होता है सर। है ना? घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन घर में सभी लोग एक दूसरे के साथ में चिड़चिड़ा सा भाव रख के और थोड़े से इरिटेट होके बात करते हैं। हाँ, होता है ऐसे। जियोपैथिक स्ट्रेस है सर आपके घर में। तो उसके रेमेडीज क्या करें सर? सर उसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोग ना, अगर कर सके तो, मेरा यूट्यूब जी चैनल जी है ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र, जी है ना, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसमें जाके जी जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर एक अ, वो है, वीडियो है, वो देख लीजिए एक बार। जी 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 जो सिम्टम्स बताऊंगा वो सारी प्रॉब्लम आपसे मैच कर रही होंगी। जी गुरुदेव। जियोपैथिक को हम बोलते हैं साइलेंट किलर। घर की 70% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, जी, 60-70% प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम। सही है। और जितना मर्जी किसी से उपाय जी, करा लो, जो मर्जी करा लो, अगर कोई कह देना कि सॉल्व। आपका घर मैंने ठीक कर दिया, अगर जियोपैथिक ठीक नहीं हुआ तो घर ठीक नहीं हो सकता। जी है ना? तो जी गुरुदेव। आप एक बार वो देख लेना, कर लो एक बार, जिसको भी करना हो ना। तो ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र यूट्यूब पे चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर जी लो तो नोटिफिकेशन आती रहेंगी आपको। नॉलेज मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आपको मैं इंफॉर्मेशन हमेशा देता रहता जी हूँ, तो वहां से आपको काफी आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात, जी जी आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए ना, तो 6-in-1 ओरा बूस्टर अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दो सबसे पहले। जी। रात को सोते हुए तो तकिए आप के नीचे रखो, और वैसे दिन में जी, पॉकेट में रखो। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आएगी अपने तो अंदर। आपके यहाँ से मिल जाएगा ना गुरुदेव वो? हम तो बनाते हैं, देखो, मेरा मकसद बेचना नहीं है। मैं तो, मेरा माल बिकता जी ही जी है, मेरा तो ईश्वर की दया से जब मैं बनाता हूँ तो इसलिए बनाता हूँ जी कि माल बिकता है। बेसिकली क्या है कि आपको रिलीफ आ जाए, और आप जी पलट के मुझे ये बोले कि हाँ जी, पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। जी 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 जी
क्योंकि जियोपैथिक में घर की स्कैनिंग होती है, उसके चार्जेस लगते हैं, फिर उसमें रेमेडी होती है, ये प्रोसेस लोग नहीं कर पाते कई बार, कि छोड़ो इतने पैसे कहाँ से लगाएं, है ना। तो एक सिंपल सा तरीका है कि अपने घर की एनर्जी को ठीक कर लो, अपने को ठीक कर लो। तो 6 in 1 ऑरा बूस्टर अपनी पॉकेट में रख लो। घर में कितने मेंबर हैं? घर में कितने मेंबर हैं आपके? नेटवर्क चला गया लगता है। हमारे ये घर 16 और बूस्टर अपने पास रखने के मतलब वो किसके हाँ, लिए वो है? 9 वो पॉकेट में रखना होता है, 9 रात को 9 सोते हुए तकिए के नीचे। अब जैसे जैसे इनके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है ना, 9 तो मेंबर ये, हैं। अच्छा, जो इनके घर में जियोपैथिक है तो क्या होगा पता है? ये जैसे दिन में अपनी पॉकेट में रखेंगे तो इनको एनर्जेटिक फील करेगा, बॉडी की 6 ब्लॉकेज खोलेगा। रात 9 को ये मेंबर हैं तकिए, सर। ठीक है ठीक है, रात को ये तकिए के नीचे रख के सोए। क्योंकि जियोपैथिक जहाँ होता है वहाँ बॉडी के सेल स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता है। आपके घर में हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होंगे। मेरे घर में हाँ जी। मेरे घर में हेल्थ इश्यू हाँ, नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज हाँ बहुत जी। ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं। कौन बोल बहुत रहा है? ज्यादा आप ही हेल्थ बोल रहे इश्यूज रहते हैं सर हमारे यहाँ। रहते हैं ना। एक चीज और जी, बताता मैं हूँ, ही बोल डॉक्टर रहा के, हूँ गुरुदेव। हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर के पास जाएंगे ना जब आप, तो शुरू शुरू में तो ऐसी भी स्थिति होगी कि तकलीफ ज्यादा होगी, लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहा होगा। जो भी आप टेस्ट कराएंगे उसमें रिपोर्ट में नहीं आएगी प्रॉब्लम। जी 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 जी। तो रिपोर्ट में ये वैसा इस, कुछ नहीं आता है और परेशानियां बनी रहती है। यस, और ये अचानक ही फूटेगी, अचानक फूटेगी एक दिन। और ये क्या है, मैं आपको एक छोटा सा ना, जी यार मैंने वो फाइल ही नहीं ओपन कर रखी। देखो, जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसी ऐसी डिजीज दे सकती है जो हम सोच भी नहीं सकते। कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, जी। लेजीपन, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, है ना, और मसल्स क्रैम्प। ऐसे मतलब नंबर ऑफ चीजें हैं जो करती हैं, हम्म। है ना। ये अचानक ही फटेगी एक दिन और कोई बड़ी भयंकर डिजीज के साथ में दिखाई देगी। ये सिम्टम्स हैं। जी अच्छा, एक चीज और बताइएगा आप ना, अगर मान लो जो नहीं करते इलाज, चलो मान लिया, लेकिन कुछ समय के बाद ना, हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर, आप एक चीज चेक कीजिएगा, आपके घर में कहीं व्हाइट वॉश की पपड़ी वपड़ी तो नहीं उखड़ रही। सफेदी जो होती है उसकी कहीं पपड़ी जी। उपड़ी उखड़े, तो समझ जाना कि प्रॉब्लम जो है ना उससे भी आगे जा रही है। हाँ, अगर ऐसा नेटवर्क हो एक्चुअल कि, के सही ढंग से नहीं सुनाई दे रहा गुरुदेव। मैं कह रहा हूं, जिस दिन आपके घर में व्हाइट वॉश की पपड़ी उखड़नी शुरू हो, हल्की सीलन सी लगे आपको, है ना, या कहीं क्रैक्स आने शुरू हो जाएं, तो वो स्टेजेस और बढ़नी शुरू हो जाती जी है, वो डेंजर पॉइंट पे पहुंच जाती है। जी। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो एक वर्ड याद रखना, जियोपैथिक की प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लेना, पूरा परिवार बचेगा। ये मैं भुक्तभोगी हूँ इसीलिए कह रहा हूँ आपको। नहीं नहीं ठीक है, गुरुदेव, नहीं, ठीक सही बोल। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू गुरुदेव। मेरा है हाँ, सर। जी बोलिए। मेरे नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, और वहीं पर सीढ़ियाँ है नॉर्थ ईस्ट में, और सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट और बाथरूम दोनों है। इसका भी बढ़िया कोई है, इलाज सब होता है? सब कुछ है। ठीक है। आप कल बहुत बात कर लेना मुझसे। आप तो, आपका तो फोन आया भी था ना पीछे मेरे, कल परसों में। आज मैंने फोन किया था ना, ओरा बूस्टर मंगाए थे। कोई बात नहीं, आप मुझे कल फोन कर लेना, मैं आपको उसका आइडिया दे दूंगा। ओरा बूस्टर पैंट की जेब में रख सकते हैं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक जी, ठीक। जी, जी संगीता जी बोलिए। सर 350 जल्दी मुझे भी चाहिए था। तो ले लो। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, जिस घर में हमारा परिवार रहता है उस घर की अगर एनर्जी ठीक नहीं है तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे। हमारी खुद की एनर्जी अगर खराब है तो भी हम प्रॉब्लम में रहेंगे। तो एटलीस्ट इन दो चीजों पे फोकस कर लो, तो चीजें अपने लिए बेटर। जो कमाने वाला अर्निंग मेंबर है, अगर वो सही होगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी। घर की एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो बीवी बच्चे घर में रहते हैं, हम शाम को खुद आते हैं, तो घर की एनवायरनमेंट, तो वहां पे आप त्रिशक्ति लगाओ, 6 in 1 पॉकेट में रखो, देखो आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो सर संगीता जी, स्कैन मंगा लीजिएगा कल, मंगा लीजिएगा, मेरे को और रात को फोन कर दीजिएगा सर आपको चाहे। ठीक है, और स्कैनिंग करने के लिए भेजा था सर, वो वाला कितने दिन में
आपका आपने फुल कोर्स ले रखा है ना? हाँ वो मैं कर दूंगा, अभी 5 days की क्लास होगी ना तो मैं करके दे दूंगा है ना? ठीक है। अरे भाई मैं सुलाओ मत यार, अभी बहुत काम है हमें। सारे सो गए तो सुनेंगे कौन? और सर ये एड्रोट का प्रॉब्लम था ना इसलिए। ये जो ओरा बूस्टर आपने बोला, ये हाँ जिसके जी। घर में जो थे उसी उसी ने रखना चाहिए क्या? उसी को रखना क्या है चीज? क्या? जिसको जिसको ओरा बूस्टर जो आपने बोला 6 in 1, हाँ तो हाँ। जिसके घर में जियोपैथी के उसी को रखना है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है, जियोपैथिक का एक प्रोसेस होता है। वो क्या होता है कि उस लैंड की एनर्जी को स्कैन किया जाता है पहले, घर की कहाँ पे है, आपके बराबर। घर में फाइंड आउट किया जाएगा, फिर उसको ग्रिड राट से ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है? तो हम कहते हैं कि जी हम 15,000 रुपये लेते हैं, आपके घर की स्कैनिंग यहाँ से ऑनलाइन कर देंगे, यहाँ से बैठे बैठे। ठीक है? तो 15,000 रुपये खर्च कौन करे? ठीक है? बराबर। जब प्रॉब्लम आएगी, बीमारी आएगी, वो डॉक्टर झेल लेगा, बॉडी झेल लेगी, लेकिन वो पैसे नहीं खर्च किए जाएंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है? तो अब बराबर। उस स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि पहले तो ट्रीटमेंट चेक करने के, फिर वो रेमेडीज लगेंगी वहां पे। तो इसीलिए हमें भी पता है कि सबके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती है। तो अब या तो उस बंदे को छोड़ दो ऐसे ही कि भैया जब कराएगा तब। तो अब इसलिए हम बोलते हैं कि 6 in 1 को रात को अपने तकिए के नीचे रख के सो, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है हमारा ब्रेन होता है। बराबर। अगर हमारा ब्रेन, देखो, हाथ चला गया, पाँव चला गया, लाइफ लोग जी रहे हैं, लेकिन ब्रेन क्या तो खत्म है ना। बराबर। सर लेडीज लोग कैसे रखेंगे पर्स में? नहीं, जैसे लेडीज रखती है वैसे रख लेते हैं वो। ठीक तो ठीक। ठीक है थैंक ना? यू। सचिन जी, जी बोलिए बोलिए सर इसको बोलिए बोलिए। सर जैसे फिक्सिंग हो रहा है, इसको मंगाने के बाद में मतलब इसको कुछ चार्ज भी करना पड़ता है क्या, मतलब 7-8 महीने? देखो, रात को तकिए के नीचे रखो, सारा दिन अपने साथ रखो, सुबह नहाने के बाद में हथेली में रख के उसमें 11 बार ओम का उच्चारण कर दो, और उसमें ये अफर्मेशन डालो कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके साथ अटैच ना हो। फिर उसका कमाल देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। जी सर सर बोलिए बोलिए सर संगीता जी। हाँ वो मेरा एलरोड का प्रॉब्लम था, मैं कैसे वो ठीक करूं? नहीं चल रहा है ना अभी तक। कल आप मुझसे 11-12 बजे के आसपास ना कॉल कर लेना। ठीक है? तो मैं आपसे डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूंगा। ठीक है? सचिन जी, आप एक बार दोनों जो है, बेसिक वास्तु और दूसरे के लिए भी कर कोर्स दी के लिए ठीक और रेमेडी के लिए एक बार बता दो, जिसको भी ठीक इंटरेस्टेड हो। तो आप लोगों में से जो लोग रेमेडी लेना चाहते हैं ना, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, तो ये मैं नंबर दे देता हूँ, बाकी आपको एक बार जो है ना सचिन जी गाइड कर देते हैं। ये फोटो हम्म, खींच लो, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, इसके नीचे नंबर दे रखे हैं, इन दोनों पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सचिन जी प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन गुप्ता है, जितेंद्र सर की टीम से बोल रहा हूँ। दोस्तों, जो सर ने अभी आपको 2 कोर्सों के बारे में बताया, जिसमें आज हमने बात करी 45 देवताओं की रेमेडीज की। तो ये तो आप को सर ने जानकारी दे ही दी है कि किसी भी घर का अगर वास्तु दोष ठीक करना है हमें, तो उसमें सबसे रियल काम करने वाली चीज ही एसेंशियल ऑयल है। अगर एसेंशियल ऑयल के थ्रू के बिना अगर किसी भी घर में वास्तु दोष की रेमेडी करी जा रही है, तो वो कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। तो इसके लिए हम दो आपको अलग अलग कोर्सेज दे रहे हैं, जो आपको कंप्लीट वास्तु कंसल्टेंट बना देंगे। एक तो हमारा बेसिक वास्तु का कोर्स है, जिसका 1,500 रुपीज चार्जेस है, और एक दूसरा कोर्स है अरोमा एसेंशियल ऑयल का 45 देवताओं के साथ, जो अगेन 1,500 रुपीज का है। तो 3,000 रुपये खर्च करने के बाद आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे बेहतरीन कंसल्टेंट बन जाएंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताऊं क्या है इसके अंदर, आप किसी से भी आप सीख लेना ये वास्तु, लेकिन कोई भी आपको पीपीटी नहीं देने वाला। जो पीपीटी दी है वो इतनी सिंपल है, और सर ने जिस तरीके से समझाया है उसी तरीके से पीपीटी में डिस्क्राइब भी किया है। तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होने वाला है कि आपको पीपीटी जो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, ये आपको किसी भी कोर्स के साथ नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना? तो अभी जो लोग भी, अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो वो कर सकते हैं। बाकी मैं एक कोर्स के बारे में और थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक हमारा कोर्स है फुल ऑरा स्कैनर कोर्स, फुल अभी कोर्स मत जिसे बताओ हम बोलते सचिन हैं। जी, सचिन जी इन दोनों चलो, को ही बताओ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। चलो ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज ले सकते हैं।
और नहीं, ये मैंने screenshot ले लीजिएगा। मैंने वो भी भेज ये दिया, मैंने भेज दिया इसमें। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो QR जी कोड भी भेज दिया। जी जी, ये QR कोड आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी सर का नंबर बता देता हूँ, 9999482030। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें लिखा भी हुआ है। 99992030। इस पे आप जो है फोन करके कुछ इंक्वायरी लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी आपको। और जो लोग समझ चुके हैं और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई सवाल हो तो कोई पूछ सकता है अपना। तो चलिए दोस्तों, आज हम विदा लेते हैं। तो आज का जो वेबिनार है यहीं क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।